अनुप्रिया पटेल के जिस बयान से राजा भैया ने कड़ी आपत्ति की है, उस बयान को लेकर पूर्वांचल अवधि राजनीति में हलचल मच गई है और सियासत गर्मा गई है, जिस पर प्रतापगढ़ कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जनतांत्रिक दल के प्रमुख के खिलाफ जिस तरह राजा भैया के खिलाफ बयान दिया है अनुप्रिया पटेल ने, केंद्रीय मंत्री ने, उस पर राजा भैया ने कहा कि उनका जो जवाब था, उनका जो बयान था वो अनावश्यक था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जन सेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। उनकी आयु 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष में जनता जनार्दन तय करती है, निर्णय लेती है कि उसका पुनर्जन्म होना है या नहीं होना है। तो राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के भाजपा अपना दल की जो एनडीए की घटक है उसका जवाब दे दिया, लेकिन दूसरा जवाब उससे ज्यादा विस्फोटक है। राजा भैया की टीम ने यह घोषणा की है कि राजा भैया जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक बयान जारी करेंगे और वे अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करेंगे मिर्जापुर में। तो इससे कितना नुकसान होगा अनुप्रिया पटेल का और राजा भैया की बढ़ती ताकत के पीछे क्या वजह है और जो राजा भैया हैं उनका और अमित शाह का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले अनुप्रिया पटेल अपना दल एसके सोनेलाल पटेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह 2014, 2019 और 2024 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही हैं। उधर अमित शाह बार बार यूपी में अपने जो राजपूत कम्युनिटी है, राजपूत समाज है, उसको अवध और पूर्वांचल में जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। तो धनंजय सिंह को अपने पाले में कर लिया, क्योंकि धनंजय सिंह की पत्नी भी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जब राजा भैया की बात आती है, पूर्व में राजा भैया अमित शाह की बंगलौर में मुलाकात होती, उसके बाद राजा भैया टाइम देते हैं और उधर राजा भैया को भारतीय जनता पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया, कोई सीट नहीं दी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। तो इस वजह से राजा भैया ने घोषणा की और उन्होंने जो 20 मई को चुनाव हो रहा था मतदान, उससे पहले राजा भैया ने कहा कि जो प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी है, इनमें एंटी कैम्पेंसी लहर है, सत्ता विरोधी लहर है और जनता खुद निर्णय ले सकती है कि भाई हमें किसे वोट देना है। तो फिर पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता विरोधी लहर के चलते कौशाम्बी के जो भाजपा प्रत्याशी मनोज सोनकर हैं उनको इस बार झटका लगेगा और हारने की स्थिति बनेगी, क्योंकि जो राजा भैया हैं, राजा भैया ने जिस तरह भाजपा को बाय बाय टाटा करके समाजवादी का समर्थन दिया है, तो इससे साफ हो रहा है कि राजा भैया ने जो अमित शाह की स्ट्रेटजी थी अपने साथ जोड़ने की, वो कामयाब नहीं। इसके पीछे की रणनीति को लेकर चलते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और राजा भैया का आखिर कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले राजा भैया जो है जनसत्ता लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका जो अवध है और पूर्वांचल में उनका दबदबा है और वहां पर जो राजा भैया कह देते हैं वो बात वहां की जनता मानती है। इसी लक्ष्य को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अमित शाह उनसे मुलाकात की बंगलौर में, उसके बाद वे खुद मिलने पहुंचे। लेकिन जो तैयारी थी जो अवध को लेकर, पूर्वांचल को लेकर, वो अमित शाह की नाकाम हो गई, क्योंकि अमित शाह बिना राजा भैया को कोई सीट दिए गठबंधन में बिना शामिल करे हो, उनसे जो बातचीत चल रही थी कि वो आप हमारे प्रत्याशी को लड़ाएं, जिस पर राजा भैया नाखुश हुए। उधर जो पूर्वांचल के ताकतवर नेता धनंजय सिंह, अभय सिंह और राजा भैया, ये सब राजपूत है और राजपूती की नाराजगी इस बार 2024 में जग जाहिर है। उधर जो आंकड़ा, जो 36 का आंकड़ा है योगी आदित्यनाथ का, इस पर पहले बात, दरअसल अमित शाह एक देश के सबसे ताकतवर नेता हैं और सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी रिटायर होने जा रहे हैं अपने जो 75 साल की भाजपा की नीति के अनुसार। उसी हिसाब से अमित शाह चाहते हैं कि उनके बाद मोदी अपना उत्तराधिकारी मुझे अमित शाह को घोषित करें। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश और देश का दूसरा सबसे ताकतवर नेता योगी आदित्यनाथ हैं, जिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर योगी नाथ जो मठ है पीठाधीश, उसके पीठाधीश है और इसके साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और देश और उत्तर प्रदेश की हिंदू की जनता उन्हें पसंद करती है और आरएसएस भी चाहती है, योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं, देश की जनता भी चाहती है कि मोदी के बाद योगी को मौका दिया जाए, उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। ये सीट युद्ध अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है। तो अमित शाह उत्तर प्रदेश की बागडोर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसी के चलते वह योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करना चाहते हैं। और इसी बीच जो राजा भैया हैं वो राजा भैया जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं। तो इसी के कारण राजा भैया को बहुत बड़ी ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के बल पर भाजपा वो किसी तरह नहीं दबते। और इसी का दोस्तों नतीजा है कि राजा भैया जो प्रतापगढ़ के संगम लाल गुप्ता हैं वो भाजपा के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और अपने मन से रोने लगे। प्रतापगढ़ से अपने मन से वो कहने लगे, जो वहां पर चुनाव था उससे पहले कहने लगे कि मैं तेली हूं और यहाँ पर जो है राजपूत बनता है मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तो इससे साफ लग रहा है कि संगम लाल
गुप्ता परेशान है, भाजपा परेशान है, भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और राजा भैया ने जो कौशाम्बी में चुनाव हुए और उसमें भी उससे पहले जो बयान दिया राजा भैया ने, साफ कह दिया कि यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है, जनता जानती है, जनता निर्णय ले चुकी है हमें किसे वोट देना है। तो राजा भैया समाजवादी इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ हैं और इसी कारण भाजपा को झटका लगा। और दूसरी ताकत योगी आदित्यनाथ उनके साथ है। तो योगी और अमित शाह का जो सीट युद्ध है, जो आपस में जो घमासान है, उस घमासान से पूर्वांचल और अवध में भाजपा को भारी नुकसान होना पड़ रहा है। तो मोदी ये घोषित नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा उत्तराधिकारी अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह को उत्तराधिकारी घोषित करने से पहले अमित शाह चाहते हैं कि उनने जो अपना फीडबैक रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप के, उस फीडबैक के, उस रास्ता, उस मजबूत रणनीति के बल पर वे खुद को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। तो वह इसी तैयारी के बीच राजपूतों को, ताकतवर नेताओं को उत्तर प्रदेश को अपने साथ ले रहे हैं। तो इसी वजह से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से और वे समाजवादी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी कारण भाजपा को 5वें चरण में बहुत बड़ा झटका लगा, 6ठे चरण में और झटका लगेगा और राजपूती की नाराजगी की वजह से भाजपा को काफी नुकसान होगा। तो जो मीडिया सूत्रों का दावा है, जो कौशाम्बी से विनोद सोनकर हैं, इनका हारना तय है और इनकी वहां पर जो सत्ता विरोधी लहर है और सत्ता विरोधी लहर के कारण इनकी स्थिति और पतली होगी, भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। अमित शाह बिना कुछ दिए, बिना कुछ राजा भैया को दिए अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, तो राजा भैया नाखुश हुए और उनके नाखुश होने की वजह से अब वे समाजवादी अखिलेश के साथ हैं। और इसी कारण दोस्तों राजा भैया समाजवादी के साथ और भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, मोदी से नाराज हैं और उनको ऑक्सीजन योगी द्वारा मिल रही है। और इसी कारण भाजपा की स्थिति अवध में और पूर्वांचल में बहुत ही ज्यादा नाजुक है और इस नाजुक स्थिति के कारण भाजपा को नुकसान उठाना तय है। यूपी की सियासती उठापटक के बीच अगर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर में जनसभा करते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, ये तो जो 6ठे चरण का मतदान होगा उससे साफ लग जाएगा। लेकिन जिस बयान को अनुप्रिया पटेल ने दिया है वह उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए घातक होगा। और अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद राजा भैया अगर मिर्जापुर में जनसभा करते हैं और 1 जून को आखिरी चरण में मतदान है, 7वें चरण में, तो कितना नुकसान होगा अनुप्रिया पटेल को। भाजपा अपना दल के एनडीए के प्रत्याशी को ये बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करा उससे साफ लग रहा है कि पूर्वांचल और अवध में भाजपा की खटिया खड़ी होगी और न्नुकसान उठाना तय। आपको अवध में और पूर्वांचल में राजा भैया के प्रभाव से किस तरह के समीकरण पड़े, कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। TPN 20 न्यूज हर जंग में आपके संग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।